बता रहे हैं आपको बड़ी खबर चंडीगढ़ से। सीएम सैनी ने मनीषा मामले में सीबीआई जांच का किया ऐलान। मुख्यमंत्री ने पारदर्शी जांच के लिए सीबीआई को सौंपा मामला। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। मनीषा केस में सीबीआई जांच से मिलेगा पूरा न्याय। बता रहे हैं बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां सीएम सैनी ने मनीषा मामले में सीबीआई जांच का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने पारदर्शी जांच के लिए पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया है। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। सीएम सैनी ने उम्मीद जताई है कि सीबीआई जांच से पूरा न्याय मिल पाएगा। बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां सीएम सैनी ने मनीषा मामले में सीबीआई जांच का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने पारदर्शी जांच के लिए सीबीआई को सौंपा मामला। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। मनीषा केस में सीबीआई जांच से मिलेगा पूरा न्याय। और चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता संजीव कुमार। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम सैनी ने मनीषा मामले में सीबीआई जांच का एक बड़ा ऐलान किया है। अभी तक देखा जाए जिस तरह से कहीं ना कहीं जो परिवारजन है पूरा हरियाणा की अगर बात करें तो न्याय की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन दोषियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। क्या लगता है सीबीआई जांच के बाद पूरा न्याय हो पाएगा? जी अनुराधा, आपको ये बताएं कि सीएम हरियाणा जो है नायब सैनी, उन्होंने देर रात ही ये फैसला लिया है और उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए ये बताया कि इस मामले में अब मनीषा हत्याकांड मामला जो है, इस मामले में सीबीआई जो है वो जांच करेगी। सीबीआई को ये मामला जो है ये सौंपा जा रहा है। आपको ये बता दें कि 11 अगस्त को मनीषा जो है वो घर से निकली थी और 13 अगस्त को उसका शव जो है वो गांव में मिला था और उसके बाद से ही ये मामला शुरू हुआ और ये कहा गया कि उसका जो है मर्डर हुआ है। लेकिन पुलिस जांच जब शुरुआत होती है तो पुलिस जांच में ये पाया जाता है, ये आता है कि उसने जो है वो सुसाइड किया है और कुछ दिन पहले जो है सुसाइड नोट भी बरामद होता है। लेकिन पुलिस वालों की बातों पर जो परिवार है और जो गांव है उनको विश्वास नहीं होता है और कुछ ही दिनों में आप ये देखिए कि 11 अगस्त को वो घर से निकलती हैं, 13 को डेड बॉडी जो है वो मिलती है और उसके बाद से ये पूरा मामला आज की तारीख में हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। चाहे सरकार की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो पूरा मुद्दा जो है ये गरमाया हुआ है और इसी को देखते हुए अब गांव वाले जो डिमांड कर रहे थे या फिर परिवार वाले जो डिमांड कर रहे थे, उसके आधार पर ही सीएम नायब सैनी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अब इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई करेगी और इसके तहत ही इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इस मामले में पहले परिवार वाले जो हैं वो पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए थे। लेकिन सीएम की इस घोषणा के बावजूद अभी तक परिवार वाले जो हैं वो अंतिम संस्कार के लिए अब नहीं माने हैं और अब परिवार वालों का ये कहना है और जो धरना लगाया हुआ है लोगों ने, गांव वालों ने जो धरना लगाया हुआ है, उनकी ये मांग है कि अब ये पोस्टमार्टम जो है वो दिल्ली एम्स से करवाया जाए और उसके बाद ही फिर अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। जो आपने बात कही कि ये अनुराधा, देखिए इतने दिनों से ये मामला चल रहा है और इसमें सवाल जो है वो पुलिस की कार्रवाई पर भी उठ रहे हैं और वो सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस जैसे ही 13 अगस्त को ये डेड बॉडी मिलती है और पुलिस अपनी जांच शुरू करती है, लेकिन उस वक्त कोई भी सुसाइड नोट जो है पुलिस इस बात को नहीं बताती है कि हाँ कोई सुसाइड नोट मिला है। लेकिन बाद में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद अब ये पता चलता है कि हाँ सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और उस सुसाइड नोट में ये जिक्र किया गया है कि जो लड़की है मनीषा है, उसने अपने परिवार वालों से ये कहा है, जिस तरह की बातें उसने इस सुसाइड नोट में लिखी हैं उससे ये जाहिर होता है कि उसने सुसाइड ही किया है। लेकिन परिवार वालों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारी बेटी इस तरह का कोई कदम जो है वो नहीं उठा सकती है और इसीलिए वो इस मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। इस मामले में आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी जो है वो भी परिजनों से मिली थी और उन्होंने ये कहा था कि इस मामले में सीएम जो है वो लगातार नजर रखे हुए हैं और सीएम साहब खुद ये कह चुके थे इससे पहले भी कि हाँ वो लगातार मामले को देख रहे हैं और अब इसी के चलते अब सीएम नायब सैनी ने ये फैसला लिया है कि ये मामला सीबीआई को सौंपा जाए और सीबीआई इस मामले की जांच करे। जी संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस के कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं, अभी तक दोषियों को पकड़ा नहीं गया है। कहीं ना कहीं अब जो पूरा मामला है मुख्यमंत्री की भी नजर में है, मुख्यमंत्री ने अब पारदर्शी जांच के लिए सीबीआई को मामला सौंप दिया है। जी
जी, पारदर्शी जांच के लिए ही सीबीआई को ये मामला सौंपा गया है और ये इसके साथ साथ जो परिजन जो मांग कर रहे थे अनुराधा, उसको देखते हुए भी सीएम नायब सैनी की तरफ से ये फैसला लिया गया है ताकि परिजनों के मन में किसी भी तरह का कोई सवाल ना रहे और ये जांच जो है ये अच्छे तरीके से, और अगर जैसे परिजन चाहते हैं कि हाँ इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, तो परिजनों को दिलासा देने के लिए कि सरकार प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है। और मनीषा हत्याकांड अगर हम कहें, क्योंकि अब तक जैसे कि परिवार वाले ये कह रहे हैं, प्रशासन तो इसे सुसाइड बता रहा है, तो इस केस की जो भी सच्चाई है वो जनता के सामने आए, परिवार के सामने आए। इसी के लिए सीएम नायब सैनी की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।